नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि बिहार जो है वो बाढ़ से कहार रहा है। पूरा बिहार जो है डूब रहा है और नेताजी बस कुर्ता पहन के क्षेत्र तो वोट मांगने जाते हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ितों से मिलने नेताजी जाते हैं या फिर नहीं। अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा जहाँ उन्हें वोटों का नुकसान हुआ था शाहबाद में, उधर क्षेत्र में घूमने गए थे। लेकिन अगर उत्तरी बिहार की बात करें तो उधर बाढ़ से लोग कहार रहे हैं, लोग मजबूर हैं, लेकिन नेताजी उधर क्यों नहीं गए हैं। इसी मुद्दे पे सीधी बातचीत करेंगे और प्रशांत किशोर की भी हम चर्चा करेंगे। आखिर वो जो बयानबाजियों का जो दौर है उस पर चर्चा करेंगे। अभी सीधी बातचीत के लिए हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं सर, आपके नेताजी शाहबाद घूमते हैं लेकिन अभी उत्तरी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं? ये जो बाढ़ आया है काफ़ी दुखद है और हमारी पार्टी और हमारे नेता की तरफ से हम लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बस संवेदना व्यक्त नहीं बतला रहे हैं। देखिए, नेचुरल है, इसमें हम लोग मैन मेड नहीं है। नेचर के साथ खिलवाड़ होगा, वो अपना रूप दिखाएगा, रंग दिखाएगा। दुखद है काफ़ी, नेताजी अभी है नहीं और जब वो आएंगे तो ज़रूर जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। जब लोग डूब जाएंगे तब जाएंगे नेताजी। देखिए, नेताजी अभी दिल्ली में है और जो आप बात कर रही हैं शाहबाद घूम रहे थे, वो उनका यात्रा था, पहले से शेड्यूल है। 17 तारीख से हमारा फिर दूसरा चरण शुरू है, तो हर एक जगह प्लान था घूमने का, मिलने का कार्यकर्ताओं का। इस बीच इस तरह की घटना हो गई है, काफ़ी दुखद है। हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो जरूर जाएंगे वहाँ पे, जो हो सकेगा हम लोग से बन सके। पासवान खुद नाव में कूद के सब दलितों को सम्मान कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से भोजन की सामग्री दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के चिराग पासवान इस समय हैं, बिहार में हैं, वो चले गए। नेता हमारे दिल्ली में है, वो ज़रूर जाएंगे। दिल्ली से आने में कितना नहीं आ जाएंगे, आएंगे, अभी आया है और ऐसा नहीं है। और जहाँ तक है उनके जो कार्यकर्ता हैं, हम लोग जैसे कार्यकर्ता हैं, सब वहाँ लगे हुए हैं। अभी का जो हाल है वो दिन पर दिन बिगड़ रहा है। हालात अभी स्थिर नहीं हुआ है। सबके घर जो हैं, जो लोग के टूटे हुए हैं, सब सड़क पे हैं। सड़क तक गिर गया है, जहाँ पे ऊंचा जगह नहीं मिल रहा है। कुछ एरिया में 5-5 किलोमीटर दूर जाकर लोग को रहना पड़ रहा है। ये दुखद है। हम लोग उनके साथ हैं। क्या कर सकते हैं? क्या क्या सहयोग कर रहे हैं? सहयोग जो नॉर्मली होता है, उनके रहने का व्यवस्था के लिए हम लोग तिरपाल, हमारे कार्यकर्ता जहाँ तक हो सके अपने अपने क्षेत्र के जिला अध्यक्ष लोग हैं, प्रभारी हैं, उन लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ सूखा भोजन, चूड़ा और गुड़ का व्यवस्था हम लोग करके दे रहे हैं, क्योंकि वो सब एरिया में अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। हम तो सरकार से यह आग्रह भी कर रहे हैं कि इसका परमानेंट इलाज किया जाए। हर एक साल ये आता है, ये पहली बार नहीं आया, तो सरकार से ये आग्रह भी रहेगा और सोल्यूशन भी हमारे पास है। बारिश का पानी है, नेचर का पानी है, आप छेड़छाड़ करेंगे। आपने देखा होगा केरला में पिछले साल पूरा का पूरा 200-250 घर बर्बाद हो गया। अभी जो पहाड़ पे जितना भी हमारा उत्तराखंड में है, सब गिरा है। 2 दिन पहले नेपाल में 230 mm पानी एक दिन हुआ और पूरा काठमांडू आधा बह गया। तो नेचर के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो दिक्कत होगा। परमानेंट इलाज उसका कीजिए। परमानेंट इलाज यह है कि बारिश का पानी पहाड़ों पे गिरेगा, ज़मीन की तरफ भागेगा। हमारा मैदान नहीं, गुमराह नहीं है, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। उसके रास्ते में जितना भी है, हम सरकार को ही आग्रह कर रहे हैं कि जो ये पहली बार नहीं है। आपको भी पता है कि पिछले 2-3 साल से 2008 में इनफैक्ट कोसी का जो हाल था, तो ये लगातार हो रहा है। तो जो पानी आ रहा है हमारा, उसको एक इस पैसेज दे, पूरा पहाड़ से निकल के समुद्र तक का रास्ता हम अगर क्लियर कर दे, इंक्रोचमेंट हटा दे, जो हमारा नदी है उसको थोड़ा गहरा कर दे या चौड़ीकरण कर दे, तो ये समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। अभी जो हमारा 16 डिस्ट्रिक्ट गया हुआ है, करीब 20-25 लाख आबादी जो है वो उसके कारण परेशान है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। ये 2 दिन 4 दिन हम लोग जो खाना दे देंगे और प्लास्टिक देंगे, उससे उनका गरीब लोग का दुख दर्द नहीं दूर होगा। तो क्या लग रहा है, सरकार बस आप लोग सोए हुए हैं? करेंगे आपकी जो बातें आप कह रहे हैं, सरकार क्या सुनेगी? नीतीश कुमार सुनेंगे? हम लोग एकदम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार से मिलके भी। हमारे नेता कुशवाहा तो भाई कहते हैं, तो क्या भाई? देखिए, भाई का बात नहीं है। यहाँ पे 25 लाख जो आबादी है वो बांग्लादेशी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, यहीं के हैं, आपके ही वोटर हैं। उनके भी मुखिया जो हैं वो नीतीश कुमार है, हम आप नहीं हैं, ना तेजस्वी यादव है। तो उनका काम करने का भी, उनके लिए समस्याओं को भी दूर करने का जिम्मेदारी, जवाबदेही हमारी बनती है। हम सरकार में सहयोगी हैं, हम सरकार से आग्रह करेंगे क्योंकि काफ़ी दुखद है ये।
पार्टी का गठन करने वाले हैं पीके प्रशांत किशोर और कहते हैं कि जो लड़ाई है हम लोगों की इस बार खत्म हो जाएगी। यहाँ नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है। एक तरफ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व ही नहीं, जदयू खत्म हो जाएगी। क्या लगता है, एनडीए खत्म हो जाएगी? एक बागेश्वर बाबा आते हैं बिहार में, अब ये पीके भी बाबा आ गए हैं जो भविष्यवाणी कर रहे हैं। तब आप अगर उनको मानते हैं, हम तो बागेश्वर बाबा को नहीं मानते हैं, पाखंडी मानते हैं। पाखंडी मानते हैं? एकदम मानते हैं पाखंडी। अगर उनको इतना ही ज्ञान रहता तो बहुत से ऐसा है वो जो बातें करते हैं। खैर उनका छोड़िए, ये प्रशांत किशोर, इससे पहले एक और मैडम आई थी प्रिया, पिछले 2020 में पुष्पम प्रिया, उनको भी आप मुख्यमंत्री के दावेदार मान रही थी, वो भी करे थी मेरे आगे कोई नहीं है। तो ऐसे बाबा आएंगे। कुछ दिन पहले आपने एक नाम लिया था, हम सबके साथ रह के देख लिए और सबको कैसे जितवाना वो भी मैंने कर नीतीश कुमार के साथ काम किया। उसके बाद अब जनसुराज ही जनसुराज होगा। 6 महीने के अंदर जो बिहार में कोई पार्टियां नहीं दिखेगी, सिर्फ अगर लोगों के मुंह से सुनाई देगा तो वो है जनसुराज। नहीं अच्छा है ना, बाबा हम उनको पहले उपाधि दी। और एक मतलब ये बाबा के तौर पे आपको एक दो एग्जाम्पल बताते हैं। आपके जो टीचर होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं या होम ट्यूशन देते हैं, उनके बच्चे आईएएस बन जाते हैं। तो बच्चे का रहता है, टीचर का नहीं रहता इफेक्ट। अगर ऐसे रहता तो टीचर खुद आईएएस बन जाते। बच्चों का भी रहता है, ये केवल गाइडेंस देते हैं। इनका ये सोचना, इनका ये सोचना कि हम जो है सबको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना देते हैं तो हम भी बन जाएंगे। तो ये सब बात केवल कहने के लिए किताबी भाषा है। आपको एग्जाम्पल दिए कि तभी होता है, बच्चे का खुद का मेहनत रहता है और उनका प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं है कि टीचर बना दिया, टीचर खुद तो बन नहीं सकता फिर। लेकिन कल चौंकाने वाली बात कहेंगे, पार्टी का कल नाम का गठन होगा और कल चौंकाने वाले नाम सामने आने दीजिए। खुद कहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, ना संरक्षण बनाएंगे किसी और। तो करेंगे क्या वो, फिर ये बताइए। मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, पार्टी के हेड वो नहीं रहेंगे, तो प्रशांत किशोर फिर रहा कहाँ? फिर जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो चलाएंगे अपनी तरह से। नयापन का आप दोनों बात खुद कर रही हैं, खुद कह रहे हैं वो कि हम वो खुद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में खुद इंटरव्यू देने के जब बात वही, हम उन्हीं के बात से उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री खुद नहीं बनेंगे, जो दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, चंपई सोरेन आ जाएंगे, कुछ दिन बाद उनको हटा के फिर आ जाएंगे। हमारे यहाँ भी हुआ था, माननीय मांझी जी को कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो कहीं प्रशांत कुमार अगर सपने में वो बनते हैं, सत्ता में आते हैं, तो वो उसका भी हाल वही रहेगा। मतलब सपने वाले हाल होंगे। अब बाबा हैं, वो सपने ही देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आप जिस तरीके से जानकारी दिया है। और वहीं बाढ़ से निजात के लिए सीधे तौर पे नीतीश कुमार से सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नीतीश कुमार इनकी बातों को मानेंगे? जहां नीतीश कुमार सब कुछ जानते हैं फिर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। और एक तरफ अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो 2 अक्टूबर यानी कि कल जो पार्टी का गठन होने वाला है, चौंकाने वाली बात कह रहे हैं, इसका भी देखना होगा। जिस तरीके से बाबा जो होते हैं ढोंगी होते हैं और बाबा के सिर्फ बस प्रचार होते हैं। बिहार में कुछ होने जाने वाला नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि क्या कुछ होते हैं। दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, दावे तमाम पार्टियां कोशिश कर रही है कि क्या कुछ होगा। फिलहाल के लिए बने रहे निष्कर्ष न्यूज़ के साथ, मैं प्राची पटना। और वहीं हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।